एक जमाना था जब इस आवाज के जादू ने पूरे भारत को सम्मोहित कर दिया था। करीब 6 दशक पहले पूरे अखंड भारत में इस गायिका की आवाज गूंजती थी। हर जगह, किसी भी गली में और किसी भी चौराहे पर, चाहे रेडियो हो या लाउड स्पीकर, इस गायिका के गीत बजते थे। ऐसे में तुम जाके चाहे 4 यारों का जमावड़ा हो या भजन मंडली, लोग इसी गायिका के गीत गाते थे। मेरा हुस्न लूटने आया कि घायल हो गई रे, कि घायल। उस गायिका का नाम है ज़ोहराबाई अंबालेवाली। वो उस दौर की गायिकाओं में से थी जब प्लेबैक नया नया आया था। इस वीडियो में मैं खूबसूरत व्यक्तित्व और सुरीली आवाज वाली उसी गायिका के बारे में बात करने जा रही हूँ। आज हम उस गायिका को भले ही भूल गए हों, लेकिन एक जमाने में उसी गायिका की तूती बोलती थी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट श्वेता जया। दोस्तों, ज़ोहराबाई खातून का जन्म 1918 में अंबाला में एक संगीत घराने में हुआ था। कह सकते हैं गायकी का ये हुनर उन्हें विरासत में मिला था। वो छोटी सी थी तभी उनके दादाजी गुलाम हुसैन खान ने उनकी गायन प्रतिभा को पहचाना। अपने दादा से ज़ोहराबाई ने संगीत की शिक्षा बचपन से ही लेनी शुरू कर दी थी। बाद में उस जमाने के नामी उस्ताद गुलाम हुसैन खां और उस्ताद नासिर हुसैन खां से ज़ोहराबाई अंबालेवाली को तालीम दिलाई गई। बाद में ज़ोहराबाई ने आगरा घराना से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भी ली। उसके बाद 13 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने अपनी गायकी के करियर की शुरुआत भी कर दी थी। जिस उम्र में बच्चों को खेल खिलौनों से फुर्सत नहीं होती, उस उम्र में ज़ोहराबाई ने अपनी जिंदगी की राह चुन ली थी। मात्र 13 साल की उम्र में ज़ोहराबाई ने HMV के लिए अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया, जो कि एक ठुमरी थी। उनका पहला हिट गाना आया 14 साल की उम्र में। उस गाने के बोल थे, छोटे से बलमा मुरे अंगना में गिल्ली खेले। छोटे से बलमा मोरे अंगना में गिल्ली खेले। उनका ये गाना रातों रात हिट हो गया और उसके साथ ही ज़ोहराबाई अंबालेवाली का नाम भी मशहूर हो गया। तब तक ज़ोहराबाई ने रेडियो पर भी गाना शुरू कर दिया था और वो ज्यादातर पक्के राग, ठुमरी, दादरा या सेमी क्लासिकल गीत ही गाया करती थीं। पहले गाने के हिट होते ही ज़ोहराबाई ने एक के बाद एक कई गाने गाए, या यूं कहें कि उसके बाद ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स की लाइन सी लग गई। इतना ही नहीं, ज़ोहरा जान ऑफ अंबाला नाम से ऑल इंडिया रेडियो के दिल्ली, लाहौर और पेशावर रेडियो स्टेशनों में उनके गानों ने धूम मचा दी थी। माना जाता है कि ज़ोहराबाई अंबालेवाली से 1938 में संगीतकार अनिल विश्वास ने सबसे पहले सागर मूवीटोन की फिल्म ग्रामोफोन सिंगर के लिए गीत गवाया था। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि संगीतकार प्राण सुख नायक ने उन्हें 1933 में फिल्म डाकू की लड़की में गाने का पहला मौका दिया था। कुछ समय तक लाहौर फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के बाद वो मुंबई चली आईं। कहा जाता है कि वो सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशक वी शांताराम के बुलावे पर मुंबई आई थीं, मगर 3 महीने बाद उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी। उसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में गाने गाए, लेकिन उनको असली पहचान मिली फिल्म रतन से, जिससे न सिर्फ संगीतकार के रूप में नौशाद स्थापित हुए, बल्कि प्लेबैक सिंगर के तौर पर ज़ोहराबाई को भी असली पहचान मिली। रतन के गानों ने तो पूरे भारत में धूम मचा दी थी। रतन के गाने अखियां मिला के, जिया भरमा के, चले नहीं जाना के मशहूर होने के बाद ज़ोहराबाई का करियर बुलंदियों को छूने लगा। आपको ये जानकर शायद अचरज हो कि जब रतन फिल्म बनकर तैयार हुई थी तो पूरे देश में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर इसे खरीदने के लिए तैयार नहीं था। बहुत कोशिशों के बाद दिल्ली यूपी के एक प्रमुख वितरक सेठ जगत ने हिम्मत दिखाई और इस फिल्म को कमीशन के आदर पर रिलीज किया गया और फिल्म रिलीज होते ही सुपरहिट हो गई। ऐसी ही एक
एक और फिल्म थी अनमोल घड़ी, उसके संगीतकार भी नौशाद थे। नौशाद साहब जोराबाई अंबालेवाली की गायकी और आवाज से बहुत प्रभावित थे, इसलिए नौशाद के संगीत से सजी कई फिल्मों में जोराबाई की आवाज का जादू सुनाई देता है। जोराबाई अंबालेवाली और शमशाद बेगम ने अनमोल घड़ी में एक बहुत मशहूर डुएट गाया था, उड़न खटोले पे उड़ जाऊं तेरे हाथ न आऊं। तुझको तरसाऊं मेरा पैया ऐसे फटे। आहें न भरी शिकवे न किए कुछ भी न जुबां से काम लिया हिंदी सिनेमा की पहली मशहूर कव्वाली मानी जाती है, जिसमें एक स्वर जोराबाई का भी था। हम दिल को पता कर बैठे, जब पर्दे पर युवा शशिकला होंठ हिलाती हैं, तो आप जोराबाई की आवाज का लुत्फ उठा सकते हैं। जोराबाई अंबालेवाली की आवाज को उनके समय की दूसरी गायिकाओं से अलग इस तरह कहा जा सकता है कि वो गानों को लोएस्ट और हाई रेंज में गाने में माहिर थीं और उनके इसी अंदाज को लोगों ने चाहा, पसंद किया। 40 के दशक में जोराबाई ने ग्रामोफोन के लिए लगभग 1229 गाने गाए। जोराबाई अंबालेवाली कई मायनों में भाग्यशाली रहीं। उन्हें ब्रेक के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा। उनकी गायन प्रतिभा को हमेशा ही प्रोत्साहित किया गया, पहले उनके दादा ने और फिर उनके पति ने। हालांकि उनकी शादी बहुत ही कम उम्र में उस समय के मशहूर तबला वादक फकीर मोहम्मद से हो गई थी, पर उनके पति ने कभी उन्हें गाने से नहीं रोका और ये हिंदी सिनेमा के लिए और उनकी गायकी को चाहने वालों के लिए सुखद रहा, वरना इतने खूबसूरत गानों से हम सब महरूम रह जाते। 40 के दशक के अंत तक आते आते शमशाद बेगम, लता मंगेशकर और गीता राय चौधरी जैसी गायिकाओं का पदार्पण हुआ। फिल्म इंडस्ट्री के रंग ढंग के साथ साथ गायिकाओं के लिए आवाज के मापदंड बदल गए। ऐसे में जोराबाई अंबालेवाली को मिलने वाले ऑफर कम होने लगे। एक वक्त ऐसा भी आया जब 1953 की फिल्म 3 बत्ती 4 रास्ते के एक सहगान में जोराबाई अंबालेवाली को सिर्फ एक आधी लाइन गाने का मौका दिया गया। उसके बाद तो जोराबाई ने फिल्मी दुनिया से संन्यास लेने में ही भलाई समझी और सिनेमा को अलविदा कह खुद को परिवार में बिजी कर लिया। फिल्में छोड़ने के बाद वो अपनी बेटी मशहूर कथक डांसर रोशन कुमारी के कंसर्ट्स के लिए लगातार गाती रहीं। 21 फरवरी 1990 को लोगों की रूह को छूने वाली ये आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई, लेकिन उनके गाए गाने आज भी सिनेमा की उस दौर की याद दिलाते हैं जब एक एक गाना अनमोल नगीने जैसा हुआ करता था और गायक गायिका उसे तराश कर उसकी अहमियत को दुगना कर देते थे। सावन कैसे बीते रे, मैं कहाँ तुम कहाँ, ओ मोरे राजा। सिनेमा के बदलते दौर हमें बहुत कुछ सिखाते भी हैं अगर हम सीखना चाहें तो। जैसे कि वक्त का पहिया हमेशा घूमता रहता है, जो आज है वो कल नहीं होगा, जो ऊंचाइयां छुएगा उसे भी एक दिन जमीन का रुख करना पड़ेगा। और जैसा कि साहिर लुधियानवी ने कहा है, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां, चुनने वाले मुझसे बेहतर, कहने वाले तुमसे बेहतर, सुनने वाले कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मशरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। वो सिनेमा संगीत प्रेमी जिन्होंने आजादी के पहले का दशक सुना है, जोहरा की इस मान्यता के साथ जोहरा को भूल नहीं सकते। आज भी लगता है मन के वीराने में जोहरा के स्वरों को वो जमाना गा रहा है। पीपल की छांव तले तू भी मिले मैं भी मिलूं, या सुनो जी प्यारी कोयलिया बोले मस्त जवानी डोले। तो दोस्तों, आप जोहराबाई अंबालेवाली के बारे में क्या कहना चाहते हैं? उनका गाया कौन सा गीत आपको याद है? इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।